हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुंदर पाठशाला एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले इस वीडियो में ड्राइंग टीचर की फ़ाइनल कट ऑफ के बारे में कि फ़ाइनल कट ऑफ जो है हमारी फ़ाइनल एक्सपेक्टेड फ़ाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है और कितना हमारा सेफ स्कोर है, कितने अगर हमारे स्कोर हैं तो हम फाइनल मैच में हमारा नाम आ सकता है। देखिए, रिज़ल्ट की बात हमने पिछले वीडियो में भी करी थी कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट की बात अब हम नहीं करेंगे। रिज़ल्ट पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि भाई कब आने वाला है। ठीक है, तो अब हम सीधा बात करेंगे फाइनल रिज़ल्ट के बारे में, फाइनल कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ जो है ईडोजीर की कट ऑफ से कितनी ऊपर जा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वन बाय वन हम एक एक चीज़ समझेंगे। उसके बाद आपको पूरी वीडियो जो है समझ में आएगी, अच्छे से आपको समझ पाओगे कि हाँ जी हमारा सेफ स्कोर है या नहीं। तो उससे पहले हम देखिए सेफ स्कोर जानने के लिए हम सबसे पहले हम देखेंगे जो ईडोजीर वाली कट ऑफ है उसको देखते हैं। देखिए 2 अप्रैल 2026 को ये रिज़ल्ट आया था ड्राइंग टीचर का, नोटिस नंबर 1608। हम सबको पता है कि भाई हमारी वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी हमारी 527 वैकेंसी हैं और इसमें यूआर की 196 है, ओबीसी की 164 है, एससी की 45 है, एसटी की 64 है, ईडब्ल्यूएस की 58 है, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की जो भी हैं ये आपको सामने दिख रहा होगा भाई। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है भाई ये, तो ये आपकी सबको पता है कि ये भाई आपकी डीओई की वैकेंसी है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ओई कोर, और कोई भी कंबाइंड यहाँ पर डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं है, ये ओनली एंड ओनली डीओई की वैकेंसी है। ठीक है, पोस्ट कोड इसका 811/24। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था वो आपको पता है 28 अगस्त 2025 और 29 अगस्त 2025 को एग्ज़ाम हुआ था। टोटल जो है इसमें 6011 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट हमारा 2 अप्रैल को आया था ईडोजीर के लिए। तो देखते हैं अब भाई रिज़ल्ट को, पहले ईडोजीर के रिज़ल्ट को देख लेते हैं। देखिए टोटल यहाँ पर जो सीट है हमारी 527 हैं और टोटल जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं ईडोजीर के लिए बुलाए गए थे 1046, यानी लगभग आप मान सकते हैं कि 2 गुना थे। अब कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, यूआर की 196 पोस्ट थी, बुलाए कितने हैं 396 भाई। ठीक है, ओबीसी की कितनी 164, बुलाए कितने गए भाई 329, एससी की 45 थी, बुलाए कितने गए 94, एसटी की कितनी थी 64, बुलाए कितने गए 104, ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है भाई 58, बुलाए कितने गए 95। कैटेगरी में देख लीजिए 6 वैकेंसी, बुलाए 7 गए, 6 वैकेंसी, बुलाए 5 गए, 5 वैकेंसी सी में, बुलाए 14 गए, 6 वैकेंसी हैं डी एंड ई में जो भाई बुलाए 2 गए। तो कट ऑफ यहाँ पर आपको देखिए यूआर की 116.12, ओबीसी की 70.40, एससी की 130.42, एसटी की 60.39, ईडब्ल्यूएस की 80.54 और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ पता है भाई आप हमें यूआर की है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो कट ऑफ है यहाँ पर देखिए वो एससी की गई है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन आप सबको पता है एससी के ज़्यादा थे और कैटेगरी के हिसाब से। तो 45 जो वैकेंसी है एससी में और बुलाए कितने गए हैं 94, यानी लगभग ये मान लीजिए 2 गुना से भी 4 ज़्यादा बुलाए गए हैं। अभी हमें नॉर्मली देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि सभी कैटेगरी में, लगभग सभी कैटेगरी में कितने बुलाए गए हैं भाई, तो लगभग 2 गुना बुलाए गए हैं। ठीक है, किसी में 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में देखिए जैसे 58 पोस्ट हैं, बुलाए 95 गए हैं, यानी इसमें 2 गुना से कम बुलाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए 2 गुना बुलाए गए हैं, वैकेंसी कम होती तो यहाँ पर ये आपके 3 गुना हो सकते थे। ठीक है, 2.5, 3, 3.5 गुना तक भी जाते हैं बच्चे, वैकेंसी कम होती हैं, कट ऑफ ज़्यादा हो जाती है। जैसे म्यूजिक टीचर की बच्चे कह रहे थे कि सर 30 नंबर बढ़ गई, 40 नंबर बढ़ गई ओबीसी की, तो भाई इसमें वैकेंसी भी तो देखो, वैकेंसी कम थी, एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे, जो अपीयर्ड बच्चे थे वे ज़्यादा थे। तो इसीलिए हमारी वैकेंसी बहुत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ जो है आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सेफ स्कोर हम देखते हैं हमारा कितना हो सकता है।
ये एक्सपेक्टेड है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे आपका हो सकता है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर की। 116.12 पर ये ई डोजियर के लिए है। तो फाइनल कट ऑफ जो है इसकी लगभग आपकी, अगर मैं मान के चलूँ तो 125-127 तक आपकी फ़ाइनल रहेगी। अगर जिसके भी 125 से 27 मार्क्स हैं, वे अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं। ओबीसी की 70.40 है। तो ओबीसी की भी देखिए कैंडिडेट इसमें भी 2 गुना ही बुलाए गए हैं, ज़्यादा इतने नहीं हैं। तो इसमें देखते हैं तो 70.40 इसकी डोजियर की है। तो फाइनल इसकी देखिए, फाइनल जो है आपकी लगभग आप ये मान के चलिए 78 से 80 के बीच जो है ओबीसी की फ़ाइनल आपकी रहने वाली है। क्योंकि ये कुछ बच्चे कह रहे 100 से ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी भाई, बिल्कुल नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और 2 गुना बच्चे ही बुलाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो स्कोर हम बात करें तो 70 और 80 के बीच में जो हैं बहुत सारे बच्चे हैं स्कोर। क्योंकि अब वो 120 बहुत कम बच्चे हैं। अगर हम 100 से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो बहुत कम बच्चे हैं 100 से, और जो हमारे 70 के बीच जो बच्चों की संख्या है वो आधे, लगभग आधे हैं, आधे से भी ज़्यादा हम लेके चल सकते हैं। हम एससी की बात करें तो एससी की 103 है। तो एससी की लगभग आपकी देखिए 111 से 113 के बीच रह सकती है, इसकी जाएगी। ठीक है, एसटी की देखिए 66 है। तो एसटी की हम लगभग मान सकते हैं 67 से 68 तक। और ईडब्ल्यूएस की 80.54 है। तो ईडब्ल्यूएस की हम मान सकते हैं भाई आपका लगभग 90 से 92 के बीच हम मान सकते हैं। 2-4 इसमें देखिए 2 नंबर ऊपर भी हो सकती है या नीचे भी हो सकती है। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। कैटेगरी में बहुत कम जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ तो बढ़ेगी ही नहीं। जहाँ पे देखिए वैकेंसी यहाँ पर 6 हैं, बुलाए 5 गए हैं, वैकेंसी 6 हैं, बुलाए 2 गए हैं। तो यहाँ पर बढ़ने के तो कोई आसार है ही नहीं इनके तो, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, बच्चे कम बुलाए गए हैं, तो इनकी तो नहीं बढ़ेगी भाई। जैसे भी 5 हैं, बुलाए 14 गए, इसमें बढ़ सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये थी आपकी यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल कट ऑफ थी। घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ज़्यादा हाई कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी भाई। ठीक है, क्योंकि बच्चे कम हैं, यानी कि 2 गुना ही बुलाए गए हैं। और एक बात और है यहाँ पर, अगर आपका डीवी पहले करवा लेते ना, यहाँ पर प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल रिजल्ट के बाद जो है डीवी होता है, डिपार्टमेंट करवाता है, डीओई करवाएगा आपका फिजिकल डीवी। अगर ये फाइनल मेरिट से पहले अगर डीवी करवा ले तो कट ऑफ और भी कम रह जाए, हो सकता है इतनी भी रह सकती है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं देखिए बाद में लिस्ट आएगी इनकी, डॉक्यूमेंट में बाहर करेंगे ये, किसी का कट ऑफ के बाद का मिलेगा, किसी का ओनली बीएफए होगा, जो कुछ इशू चल रहा है भाई उसके कारण। क्योंकि बीएफए के साथ इन्होंने 2 साल का डिप्लोमा ही मांग रखा फुल टाइम का, तो हो सकता है उनको भी बाहर कर दें या ना करें, वो उनका देखते हैं भाई। लेकिन कुछ बच्चे बाहर होंगे इसमें भाई, जिनका ओबीसी एनसीएल नहीं है या कट ऑफ के डेट के बाद का है, कुछ भी है, मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। अब ये वेटिंग देखते हैं देंगे या नहीं देंगे, ये इन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो DSSS भी हमारा ई डोजियर जो भेज देगा, उसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट के बाद भेज देगा डीओई को, और डीओई फिर हमारा डीवी जो है वो करेगा। देखिए अभी म्यूजिक टीचर का रिजल्ट जो आया था वो 30 अप्रैल को जो है DSSS भी ने ई डोजियर भेजे थे, किसको, उनको, उनके कंसर्न डिपार्टमेंट को। और आज उनका जो है अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर आया है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आया है, और डीवी की डेट भी आ गई है भाई उनकी 3 जून से। तो उनको लेटर ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ उन अपने दस्तावेजों के साथ वहाँ पर ऑफिस में जाना है, उनको एड्रेस दिया गया है, वहाँ पर उनको अपनी फिजिकल डीवी करानी है, स्कूल प्रेफरेंस भरेंगे, और फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद उनको स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। लो भाई अपना संभालो। तो देखिए रिजल्ट एक बार आ गया, फाइनल रिजल्ट, एक बार DSSS ने ई डोजियर ट्रांसफ़र कर दिए, तो उसके लगभग ये मान के चलिए जिस दिन भी ट्रांसफ़र करेगी, जैसे अभी कितने दिन हुए, 30 तारीख को ट्रांसफ़र करे थे म्यूजिक टीचर के, आज कितनी हुई है 26, तो लगभग 20 से 25 दिन लेती है डीओई बुलाने में डीवी के लिए। तो आपको 20 से 25 दिन बाद आपका ईमेल आपको आएगी कि भाई आपका जो
ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको ईमेल कर दिया गया। आप उसके साथ अपने दस्तावेज लाइए और डीवी करवा के अपना जाइए। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। और फाइनल कट ऑफ पे मैंने बता दी, ज़्यादा आपकी जाएगी नहीं, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। कहीं अफवाहों पर ध्यान ना दें। एक बच्चे का मैसेज आया था कि उसके, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उसके नंबर थे 118 दशमलव कुछ नंबर हैं और ओबीसी से है। वो बोला सर इसमें क्या फाइनल में हो जाएगा? मैं भाई क्यों मजाक कर रहा है, नहीं होगा। मैंने बोल दिया ऐसे ऐसे, मैंने नहीं होगा सर, मुझे सीरियसली पूछ रहा हूँ, टेंशन हो गई, एनजाइटी हो रही है ये। मैं भाई इतनी एनजाइटी मत ले, इतनी एनजाइटी लोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, नौकरी हमारी, चलो अच्छी बात है, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी इससे, आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। आपके नंबर अच्छे हैं, आपने एग्ज़ाम अच्छा दे रखा है, डोजियर करा दिया है, तो फिर क्यों घबरा रहे हो भाई? इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो खामखा की अफवाहों पे ध्यान ना दें और फाइनल रिज़ल्ट का वेट करें। आपका फाइनल रिज़ल्ट जून के शुरू होते ही कभी भी आ सकता है। कुछ कह रहे हैं मई में, तो मई में मुश्किल, मैंने बताया था नहीं आएगा, जून में ही आएगा, चाहे आपका आ जाए वो फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।